अमेरिका का ये मशहूर सिंगर अपनी पत्नी को बिना कपड़ों के शहरों में क्यों घुमाता है, और जापान की एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी सच्चाई जो आपके होश उड़ा देगी, और इस शहर में सबसे ज्यादा वैश्य मुस्लिम लड़कियां ही क्यों मिलती हैं, और क्या है ज़ॉम्बी ड्रग जिसके लिए लोग इंसानों की कब्र खोदकर लाश निकाल रहे हैं, और मुसलमानों का एक ऐसा समूह जो न नमाज पढ़ता है, न रोजा रखता है और न ही हज को जाता है, फिर भी सबसे ताकतवर समूह है। और 10 ऐसी खूबसूरत मुस्लिम लड़कियां जो एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में अपना जलवा दिखा रही हैं, और किम कार्दाशियन की तरह दिखने की कोशिश में कैसे इस मॉडल ने अपनी ही जान ले ली, जानेंगे आज की इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 12, कान्ये वेस्ट क्यों अपनी पत्नी को बिना कपड़ों के शहरों में घुमाते रहते हैं। मशहूर अमेरिकन सिंगर कान्ये वेस्ट की पत्नी बियांका सेंसोरी को कई बार पब्लिक प्लेसेस पर कम से कम कपड़ों में देखा गया। इन तस्वीरों में कान्ये वेस्ट हमेशा उनके साथ नजर आते हैं। इन तस्वीरों में बियांका ऐसे कपड़े पहने नजर आ रही है कि उनके कपड़े पहनने या न पहनने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक बार को तो सिर्फ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रेन कोट ही पहने हुए ये नजर आई थी। इन तस्वीरों को देखकर लोगों का कहना है कि कान्ये वेस्ट बियांका के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करते हैं, और वो सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए ही अपनी पत्नी को ऐसे कपड़ों में शहरों में घुमाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 11, जापान में अश्लील फिल्में बनाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन वहाँ इसको लेकर कोई नियम कानून मौजूद नहीं है। इस वजह से अक्सर इस इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियों को बहुत बुरी स्थिति से गुजरना पड़ता है। ब्लैकमेल, शोषण, मर्जी न होने के बावजूद शूटिंग, अश्लील पार्टी, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो इन लड़कियों से कराए जाते हैं। लेकिन अब वहाँ की सरकार एक नया कानून लेकर आ रही है जिससे इस इंडस्ट्री में काम करने वाले मॉडल्स को भी अपने अधिकार मिलेंगे। अब ये लोग जब चाहे तब अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद पहली शूटिंग 1 महीने बाद होगी और शूटिंग के 4 महीने बाद ही फिल्म रिलीज हो सकेगी। इस बीच अगर मॉडल का मन बदलता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अपनी फिल्म रिलीज होने से भी रुकवा सकती है। फैक्ट नंबर 10, यह है यूट्यूब की नई सेंसेशन सुपर मॉम सुजाता। मूल रूप से कोलकाता की रहने वाली सुजाता यूट्यूब पर सुपर मॉम नाम से अपना चैनल चलाती हैं। इस चैनल पर वो अपने डेली लाइफ के वीडियोस अपलोड करती रहती हैं, जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। सुजाता फिलहाल कतर में रहती हैं और वहीं रहकर वो अपने वीडियो बनाती हैं। वैसे तो सुजाता बंगाली भाषा में वीडियो बनाती हैं, लेकिन दूसरी भाषा वाले लोग भी उन्हें बड़े शौक से देखते हैं। यूट्यूब के साथ ही वो इंस्टाग्राम पर भी काफी मशहूर हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। फैक्ट नंबर 9, जिस्म फिरोशी के धंधे में सबसे ज्यादा बंगाली मुस्लिम लड़कियां ही क्यों मिलती हैं। मानव तस्करी के खिलाफ काम करने वाली समाज सेविका पल्लवी घोष के मुताबिक उन्होंने कोठे पर से जितनी भी लड़कियों को रेस्क्यू किया है उनमें से सबसे ज्यादा लड़कियां बंगाली मुसलमान होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह के बारे में पल्लवी बताती हैं कि ये ज्यादातर लड़कियां गरीब घराने से होती हैं। लड़कियों की तस्करी करने वाले लोग अक्सर इन्हीं लड़कियों को टारगेट करते हैं, फिर प्यार का नाटक करके बेहतर जिंदगी और शादी का वादा करके उसे घर से भगा लेते हैं और अंत में कोठे पर लाकर बेच देते हैं। फैक्ट नंबर 8, सनी लियोनी की तरह उनके बच्चे भी समाज सेवा में लगे हुए हैं। हाल ही में पेटा की ओर से सनी लियोनी के 3 बच्चों को कंपैशनेट किड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड जानवरों के प्रति सेवा और सहानुभूति के भाव की वजह से दिया जाता है। सनी लियोन और उनके पति डैनियल वेबर काफी समय से पेटा के साथ मिलकर काम करते हैं और अब उनके तीनों बच्चे भी इस मिशन में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें, सनी लियोन और डैनियल वेबर 3 बच्चों के माता पिता हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी निशा है, जिसे इन दोनों ने 2017 में अनाथ आश्रम से गोद लिया था। इसके अलावा इनके 2 जुड़वा बेटा अशर और नोआ है। फैक्ट नंबर 7, अफीम, हेरोइन या गांजा छोड़ो, मार्केट में एक नया नशीला पदार्थ आ गया है जिसे ज़ॉम्बी ड्रग कहा जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नशीले पदार्थ को मरे हुए इंसान की हड्डियों से बनाया जाता है और हड्डियां प्राप्त करने के लिए लोग कब्रों को खोद रहे हैं। इस नशीले पदार्थ को तैयार करने के लिए हड्डी को पीसकर उसमें कई सारे अलग अलग केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो काफी ज्यादा एडिक्टिव होने के साथ ही एक्सट्रीमली हार्मफुल भी है। ज़ॉम्बी ड्रग की वजह से हाल ही में अफ्रीकी देश सीरिया लियोन में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है, तो वहीं न्यूयॉर्क में डॉक्टरों का अलार्म पर रखा गया है। कहते हैं कि ये ड्रग लेने के बाद इंसानों की हरकतें ज़ॉम्बी जैसी हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 6, चुनौतियों से जो लड़ना जानते हैं वही इतिहास बनाते हैं। ये है डेविड गॉगिंस। इनका जन्म 1975 में अमेरिका में गरीब घर में हुआ था। नशे की हालत में इनके पिता हमेशा इन पर और इनकी मां पर अत्याचार करते थे, जिस वजह से उनकी मां अपने बच्चों को लेकर अपने पिता के पास चली गई। इनका पूरा बचपन बेहद ही गरीबी में बीता। ढंग से खाना पीना न मिलने की वजह से कुपोषण की चपेट में आ गए और उन्हें कई बीमारी होती गई। स्कूल में भी हमेशा नफरत और नस्लवाद का सामना करना पड़ा। इन सब चीजों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत के बल पर अमेरिकी नेवी में शामिल हो गए। नेवी में रहते हुए ही वो अल्ट्रा मैराथन रनर, अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट और ट्रायथलीट बन गए। बाद में वो पब्लिक स्पीकर और लेखक भी बने। इन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं और स्पोर्ट्स में उनकी उपलब्धि को देखते हुए इन्हें इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम से भी शामिल किया गया। फैक्ट नंबर 5, पश्चिम बंगाल की इच्छामती नदी कुछ साल पहले तक सैकड़ों परिवारों के रोजगार का जरिया था, लेकिन फिर प्रदूषण और अतिक्रमण की वजह से नदी में पानी कम होता गया, जिससे नदी में मछली भी कम होती गई।
गई और लोगों का रोजगार भी खत्म होने लगा। एक महत्वपूर्ण नदी को इस तरह से मरता हुआ देखकर पर्यावरण सेवक सवर्णा सरस्वती ने नदी को साफ करने का फैसला किया। उन्होंने आसपास के मछुआरों से बात की। इसके बाद इन सभी ने मिलकर नदी से जलकुंभी और बाकी कचरों को निकालना शुरू किया। नदी से निकाले गए जलकुंभी से जैविक खाद बनाकर किसानों को बेचा गया, जिससे इन लोगों की कमाई भी हुई और अब उनकी मेहनत से नदी का लगभग 12 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से साफ हो चुका है और साफ पानी में मछलियां भी लौट आई हैं। फैक्ट नंबर 4, इस्माइली मुसलमानों का एक ऐसा फिरका है जो न नमाज पढ़ता है और न ही रोजा रखता है। यहाँ तक कि इस समुदाय में मस्जिदें भी नहीं होती हैं। इस्माइली मुसलमान दुनिया के लगभग 35 देश में पाए जाते हैं और इनकी आबादी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। इनके अस्तित्व में आने की बात करें तो ये समुदाय शिया समुदाय से टूटकर बना है। इमाम जाफर सादिक तक शिया समुदाय एक हुआ करता था, लेकिन इमाम जाफर के बाद लोगों में इस बात पर विवाद हो गया कि नया इमाम जाफर के बेटे इस्माइल या फिर दूसरे बेटे मूसा काजिम बनेंगे। एक समूह ने मूसा काजिम को अपना ईमान माना और ये इसना अशरी समूह के नाम से जाने गए, तो वहीं दूसरे समूह ने इस्माइल को अपना ईमान माना और वो इस्माइली मुसलमान बन गए। इन्हें आगा खानी या खोजा मुसलमान के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग मस्जिद में 5 वक्त की नमाज के बजाय जमात खाना नाम की जगह पर हर दिन 3 वक्त की दुआ करते हैं। फैक्ट नंबर 3, 10 ऐसी खूबसूरत मुस्लिम लड़कियां जो एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में अपना जलवा दिखा रही हैं। नंबर 1, अलाया निधि। इनका जन्म तुर्की में 1995 में हुआ था और ये अब तक 48 वीडियो में काम कर चुकी हैं। नंबर 2, नुमरा जूही। यूएई में जन्म लेने वाली 28 साल की नुमरा 41 वीडियोस में नजर आ चुकी हैं। नंबर 3, ज़ारा खान। टर्की की 27 साल की ज़ारा अब तक 43 वीडियो में नजर आ चुकी हैं। नंबर 4, हाना जैन। पाकिस्तान की 27 साल की हाना अब तक 21 वीडियो बना चुकी हैं। नंबर 5, ज़ादा मियां। 25 साल की ज़्यादा टर्की की रहने वाली हैं और अब तक 38 वीडियो बना चुकी हैं। नंबर 6, नायला जिया। टर्की की नायला सिर्फ 18 साल की और अब तक 12 वीडियो में नजर आ चुकी हैं। नंबर 7, सबरीना फिदा। यूएई की 24 साल की सबरीना के 27 वीडियो आ चुके हैं। नंबर 8, तियाना मियां। यूएई की 25 साल की तियाना 31 वीडियो में नजर आ चुकी है। नंबर 9, नताशा जैन। टर्की के 20 साल की नताशा अब तक 16 वीडियो बना चुकी है। नंबर 10, अनाया खान। यूएई की 26 साल की अनाया 22 वीडियो बना चुकी है। फैक्ट नंबर 2, दिखने में बेहद ही मामूली सा नजर आने वाला झींगा असल में आपको करोड़ों की कमाई करा सकता है। इंडिया पूरी दुनिया में झींगा का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। पूरी दुनिया की झींगा की 23% जरूरत इंडिया से ही पूरी होती है। इंडिया से जितना भी सी फूड दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है उसमें 70% झींगा ही होता है। भारत में सबसे ज्यादा झींगा का उत्पादन पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में होता है। झींगा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भी 2023 के बजट में 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पूरे भारत में लगभग 80,000 हेक्टेयर में झींगा का उत्पादन किया जाता है। पूरी दुनिया में झींगा का मार्केट लगभग $70 बिलियन का है और भारत सरकार अपने प्रयासों से इस इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी पाने की कोशिश कर रही है। फैक्ट नंबर 1, जब लोग पागलपन की हद पार करते हैं तब वो ऐसा करते हैं जैसा क्रिस्टियाना एस्थन ने किया। अमेरिका की रहने वाली क्रिस्टियाना एस्थन के सिर पर किम कार्दाशियन की तरह बनने का भूत सवार था। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए उसने कई प्लास्टिक सर्जरी कराई थी और अपनी बॉडी को काफी हद तक बदल भी लिया था। लेकिन जब आप प्रकृति के बने हुए चीजों से खिलवाड़ करते हैं तो आपको इसका अंजाम भी झेलना पड़ता है। क्रिस्टियाना एस्थन के साथ भी ऐसा ही हुआ। पिछले साल वो एक और प्लास्टिक सर्जरी कराने गई जो उसकी जिंदगी की आखिरी सर्जरी साबित हुई। सर्जरी के बाद उसे हार्ट अटैक आया और 34 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।